नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जो हमारे भारत में इंडिजीनियसली कोरोना की वैक्सीन बनी थी उसका नाम कोवैक्सीन है और कोवैक्सीन आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के द्वारा रिसर्च करके बनाई गई थी और अभी फ़िलहाल ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही थी। लेकिन और बनाने के बाद इसे डब्ल्यूएचओ को सौंप दिया जा रहा था और डब्ल्यूएचओ जो इतने भी गरीब देश हमारे भारत देश में तो जैसे यूज़ की जा रही थी, लेकिन जैसे दूसरे देशों में डिमांड थी, लगभग बोला जा रहा है कि भाई 96 कंट्रीज़ ने इसको यूज़ किया है। तो जितने भी देशों में डिमांड्स थी हम उसको डायरेक्टली भी तो भेज रहे थे, लेकिन डब्ल्यूएचओ की तरफ से जैसे भाई बोला जाता है ना कि उसको हेल्प दी जाती है, वो डब्ल्यूएचओ की तरफ से दी जाती है, तो हम डब्ल्यूएचओ को दे रहे थे और डब्ल्यूएचओ उन गरीब देशों में बांट रहा था। लेकिन अभी क्या किया गया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोवैक्सीन को सस्पेंड कर दिया गया है कि अब डब्ल्यूएचओ इनको नहीं बांटेगा, इनकी सप्लाई नहीं करेगा। अब मतलब ये जो भारत बायोटेक है ये अब डब्ल्यूएचओ में जो कोवैक्सीन है इनका सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसका कारण इन्होंने बताया है ईवीएल, जो इमरजेंसी यूज़ लिसनिंग। उस टाइम पर आपको पता है कि भाई कोरोना इतने पीक पर था कि सॉल्यूशन इन जो इमरजेंसी यूज़ जितनी भी वैक्सीन थी इनका इमरजेंसी यूज़ के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। इसलिए हमारी जो कोवैक्सीन थी इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए काम में लिया गया था और ये बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव भी थी। लेकिन डब्ल्यूएचओ तब से इस पर रिसर्च कर रहा था कि इनकी जो मतलब बोलते हैं ना कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वैक्सीन्स बनाने के, तो उनको ये फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। और अभी तक इसकी रिसर्च चल रही थी और रेगुलर रिसर्च कर रहा था भाई और एडवाइजरी भी दे रहा था और इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ा गया है कि भाई कोवैक्सीन्स को बनाने के लिए जैसे भाई कितना टेम्परेचर चाहिए या जो मैन्युफैक्चरर जो हब मतलब एक तरीके से भाई जिस कंपनी में बनाई जा रही है उसके लिए जैसे फिक्स प्लेस बनाए गए हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भाई वैक्सीन्स जो हमारे भारत बायोटेक के द्वारा बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, लेकिन जो कोविड की जो कोवैक्सीन बनाई गई है इसके लिए जैसे अलग से वो बनाया जाता है डिपार्टमेंट, एक तरीके से अलग से रूम्स वगैरह होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में कुछ डिफ़ॉल्ट बताया गया है कि इसमें कुछ परेशानी है, इसलिए हम इसको वो कर रहे हैं, अभी सप्लाई नहीं कर सकते दूसरे देशों को। इसी चीज़ का कारण देखते हुए अभी भारत बायोटेक ने इसको स्लो डाउन कर दिया है। एक तरीके से इसका प्रोडक्शन था उसको थोड़ा मंदा कर दिया है, क्योंकि जितने भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा जैसे भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए अभी ये वर्क कर रहा है और लगातार जो कोवैक्सीन है इस पर वर्क कर रहा है, इसको रिसर्च में अभी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि भाई आपको पता है कि भाई ये जो कोवैक्सीन लगाई है इसके जैसे जिसने लगवा ली या नहीं लगवाई है उन पर कोई परेशानी नहीं डालने वाली है, इसकी एफिकेसी में कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि भाई ये कुछ एक तरीके से वो कारण बताया जा रहा है कि भाई इसको बढ़ाने के लिए जो आइडियल्स चीज़ें होती ज़रूरत है ना वो फुलफ़िल नहीं करवा रहा है, सिर्फ ये बताया गया है। क्योंकि अभी दूसरे देशों को डब्ल्यूएचओ कैसे भेज अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी इतने पीक पर भी नहीं है, कोरोना स्लो चला गया है, तो इसलिए डब्ल्यूएचओ को अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। और अभी ये टाइम है कि भाई हम जो भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाई जा रही वैक्सीन बनाई जा रही है उनके द्वारा जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल कर दिया जाए, क्योंकि आगे जा कर के पता नहीं भाई कोरोना किस पीक पर चला जाए। और अभी आपको पता होगा कि भाई 96 कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में 96 कंट्रीज़ थी जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को एड्रेस किया था, एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया था, और जिन्होंने वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोई सी भी लगवाई हो, मतलब कोवैक्सीन्स को लगवाई हो आपने, तो उस देश में ट्रैवल भी कर सकते थे। और यूरोपियन यूनियन में 8 देशों में तो भाई कोविशील्ड बने थे, क्योंकि वो तो यूरोप की थी एक तरीके से वैक्सीन, लेकिन मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया में की जा रही थी। और सिर्फ एक देश में एस्टोनिया में कोवैक्सीन्स को अलाउ किया गया था। हालांकि ये जो कोवैक्सीन से पूरी दुनिया में बांटी जा रही थी। और आप पूछ रहे होंगे कि भाई यूरोपियन यूनियन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन एक डेवलप्ड एरिया है, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, तो उस एरिया में जैसे भाई वैक्सीन्स की और वहाँ पर ही रिसर्च भी ज़्यादा होती हैं और भाई सभी में चीज़ों में आगे है, इसलिए वहाँ पर वहाँ का लेवल लेकर के देखिए भाई क्या कारण है क्या नहीं, वहाँ पर किन देशों ने भाई कोवैक्सीन्स को अलाउ किया था, सिर्फ एक देश ने अलाउ किया था। और यहाँ पर अपन देखें तो भाई इसकी एफिकेसी तो 78% थी, ठीक है। जैसे भाई किसी में लक्षण है तो वो उसके ऊपर 70% काम करेगी, ठीक है, 70% चांस है कि वो ठीक कर देगी। उसके बाद यदि किसी को ज़्यादा लक्षण हो चुके हैं, गंभीर हो चुका है, उस पर ऊपर 100% तक काम करती है ये। और बिना लक्षण वाले मरीजों पर 70% की एफिकेसी थी, इसकी एफिकेसी वहाँ पे गई थी। हालांकि बहुत कारगर साबित हुई है, मैं खुद कोवैक्सीन लगवा करके बैठा हुआ हूँ दोस्तों। और इसी के साथ अब ये न्यूज़ निकल के आई है कि भाई यूके में जो ब्रिटेन है उसमें एक कोरोना का न्यू वेरिएंट निकल के आया है, वेरिएंट जिसका नाम बताया गया है
XE, जैसे ओमिक्रॉन था उसके बाद ये ओमिक्रॉन XE बता दिया गया है। और ये बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो ओमिक्रॉन है ये सभी नाम आ चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, ये डेल्टा वेरिएंट कितने पीक पर था, और उसके बाद आया ये ओमिक्रॉन। और ये ओमिक्रॉन से के बाद नाम नहीं बदला, इसका नाम डाल दिया गया सीधा ओमिक्रॉन XE। और ये बताया जा रहा है कि भाई बहुत खतरनाक वेरिएंट है ये, अभी ब्रिटेन में पाया। इसकी मतलब एक तरीके से बोलते हैं म्यूटेट होने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। पहले क्या था, डेल्टा वेरिएंट आया था, उससे सिर्फ एक व्यक्ति में हुआ तो 6-7 लोगों में फैल सकता था। फिर ओमिक्रॉन आया, उससे खतरनाक, वो 35 से 45 लोगों में फैल सकता था। अब XE आया है कि ओमिक्रॉन से भी 43% ज़्यादा, लगभग ये 55 से 60 लोगों में, एक आदमी को हुआ है तो वो 55 से 60 लोगों में फैला सकता है। तो आप देख सकते हो कि जो ये अभी नया वेरिएंट आया है XE, ये कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि इससे मतलब अभी वो ज़्यादा मतलब बोले ना कि ये फैल तो रहा है, लोगों में जा रहा है, लेकिन अभी मौत का आंकड़ा है वो अभी कमी है, इससे ज़्यादा मौतें नहीं हो रही। बस इतना है कि ये उसी तरीके से चल रहा है जैसा ये ओमिक्रॉन था ना, इसमें भाई ज़्यादा मौतें तो नहीं हो रही थी, लेकिन बढ़ता जा रहा था, एक तरीके से बढ़ रहा था, लोगों में फैल भी बहुत ज़्यादा रहा था। हो सकता है कि भाई ये कोरोना का दी एंड होने वाला हो, इसलिए ये इतने खतरनाक तरीके से फैलेगा कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कोरोना के मरीज़ तो ज़्यादा मिलेंगे लेकिन डेथ नहीं होगी। इससे लोगों में अपने आप ही एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता वो डेवलप हो जाएगी। और जो WHO की जो साइंटिस्ट हैं, जो चीफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई इसका कोई पैनिक नहीं लेना, आपको कोई डरना नहीं है इससे, क्योंकि ये एक डेल्टा की तरह ही है। जो ओमिक्रॉन आया था, डेल्टा आया था, उसमें ज़्यादा मौतें तो नहीं हुई, लेकिन ये फैले बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, जो शुरुआत में कोरोना आया था उसमें मौतें इतनी ज़्यादा हुई थी, उस तरीके से नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपकी राय क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।